मॉर्निंग। ज्ञानदीप माइंड पर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे रहे और स्वस्थ रहे। तो यहाँ पर जब भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आते हो तब एक चीज देखते हो और नोटिस करते हो कि मेरी एक्यूरेसी 100% कैसे जाती है और ये ज्ञानदीप माइंड पावर का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, कुछ लोग जो है ना सिर्फ अर्निंग के लिए काम करते हैं, तो उन लोगों के साथ क्या होता है कि कंफ्यूजन रहता है कि भैया मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। बराबर एक द्वंद्व के अंदर फंसे होते हैं, जिसे जिसको बोलते हैं द्वंद्व। लेकिन जिसके पास फोकस है, विजन है, मेडिटेशन है, काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिसे जिसके बारे में स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स जानते ही नहीं है पहली बात तो उसका अभ्यास अगर आपने किया है तो 100% मार्केट कौन सी दिशा में जाएगा आपको पहले से पता होगा। यहाँ पर जब कोई भी ट्रेनिंग के सेशन के अंदर जाता हूँ और मंथ एंड जैसे आया तो मैंने ट्रेडिंग सेशन के अंदर मैंने बता दिया कि भैया 2 दिन जो है मार्केट, 2 और 3 दिन मतलब कि इस बुधवार तक, इस गुरुवार तक, जब तक डब्बा ट्रेडिंग की एक्सपायरी खत्म नहीं होती है, डब्बा ट्रेडिंग के अंदर आउट द मनी के जितने भी कॉल वाले जो खड़े हैं वो लोग मार्जिन मनी पेड नहीं करते, तब तक मार्केट में कोई भी मूवमेंट आने वाली नहीं है। ये साइकोलॉजी के हिसाब से ने बताया और लेवल के हिसाब से मैंने बताया कि 656 पॉइंट अंडरलाइन बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, मतलब के 48,550 का अंडरलाइन जोन टुडे एरिया। देखो, मार्केट में कभी है ना, जो भी आर्बिट्रेज वाले होते हैं, मतलब मार्केट को इंट्राडे करने वाले होते हैं या मार्केट के अंदर हेज करने वाले होते हैं, ऐसे अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग अपनी 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 स्ट्रेटेजी बनाकर मार्केट में काम करते हैं, तो उनको चाहिए एक लेवल। अगर मान लो आपको पहले से ही लेवल पता हो तो एक चीज है कि भैया आपको फोकस रहेगा कि भाई उस लेवल पर मेरा जो है टारगेट हिट हो, मतलब 1.25% से लेकर 75 पैसे से लेकर 1.25% जो है बिना एसएल उसका टारगेट हिट हो। टारगेट 2 बार हिट होते हैं दिन के अंदर, एक है ऐसे हिट करने के बाद में, दूसरा जो है डायरेक्ट हिट होता है। तो जो डायरेक्ट हिट होता है वो वाला टारगेट कौन सा था, तो मेरे ग्रुप के अंदर 49,500 की मैंने पुट दी थी। तो 49,900 की जब मैंने पुट दी थी तो वो 462 पे क्लोज हुई यहाँ पर। 462 का आई दिया और 402 पर इसने बाइंग में क्लोज किया था, लेकिन मुझे इतना पता था कि मार्केट गैप डाउन ओपन होने वाला है और 49,500 का जो पुट चल रहा है ये सपोर्ट तोड़ के इसको अंडरलाइन को लेके 48,500 तक ये जाने की 100% 1000 पॉइंट तोड़ने की कोशिश करेगा। और ऐसे ही हुआ, आप देख रहे हो बैंक निफ्टी के लेवल, आज देख रहे हो कहाँ पर मार्केट ने क्लोज दिया। तो आप देख सकते हो कि भैया 48,400 का लेवल इसने दिया। और मैं मेरे ग्रुप के अंदर जैसे जैसे मार्केट करीब आता है वैसे वैसे मेरे लेवल भी बढ़ते जाते हैं और मेरे लेवल मैंने बढ़ाए। और ये पूरे के पूरे लेवल आपको दिख रहे हैं 636 पॉइंट, मतलब कि डाउन साइड 1.03% हैज में जैसे लोगों ने प्रॉफिट किया वैसे मार्केट में बाइंग आई, वापिस से मार्केट में सेलिंग चली, डबल बॉटम की तरफ गया मार्केट। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि भी मार्केट ने सपोर्ट तोड़ते गया, मतलब कि 22,850 का सी था उसे भी डीके होना था। और डीके के प्रीमियम मैंने सारे लिखे रखे थे 93। ये वाला प्रीमियम आपको चेक करना है, 22,850 का सी का प्रीमियम आपको चेक करना है 30 मई का। इसका लोअर मैंने 93 रुपीज कितने बजे दिया है, 7:45 को, जब मार्केट क्लोज होता है, मार्केट ऑन नहीं होता है, ये वाला डेटा आपको पता चलेगा। बिफोर मार्केट मैंने डेटा दे दिया था कि 93 का लोअर देगा और एकदम से टारगेट है ना 118 का हिट दे देगा। यहाँ पर देखो 118, और आपके मोबाइल के अंदर देखना चाहोगे तो 118 का टारगेट यहाँ पर एग्जिट दिया। 120 का नहीं गया, 127 का नहीं गया, लेकिन 93 से लेकर 120 तक तो ये हिट गया ही था। उसके बाद में सपोर्ट तोड़ के ये 93 से लेकर 77 तक का डबल बॉटम, जैसे मैंने बोला 56 का लोअर है तो ये लोअर पे भी आया। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट भी बता के रखे थे कि बाई साइड के अंदर 69,750 कॉन्ट्रैक्ट है और सेलिंग साइड के अंदर 45,775 है। जब मोमेंट आती है एकदम से तो मार्केट 3 बार टॉप देता है, उसमें बाई का जो होता है यानी मतलब सेल का करेक्शन बाई की तरफ चला जाता है। लेकिन जो पुट का डेटा होता है, मतलब कि जो सेलिंग का डेटा है वो कंटिन्यू खड़ा ना खड़ा रहता है, वो 3 बार हैच करता है, मतलब ट्रिपल बॉटम देता है। इसे किसी को नहीं पता। लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सपोर्ट बनेगा, यहाँ से मार्केट तेजी करेगा, ऐसा नहीं है। ये 45,000 को आपको 3 से मैनिपुलेट करना पड़ेगा ताकि ट्रिपल बॉटम ब्रेकआउट मिले आपको। ये पोजीशन यहाँ पर खड़ी रहेगी 69,750 की, जबकि ये 3 बार ट्रिपल बॉटम तोड़ने के बाद में इस बाइंग को लेकर इसे करेक्ट करके इसे उठाकर इसका रजिस्ट्रेशन लेके ऊपर चला जाता है। इसका कहते हैं 48,800 सपोर्ट तोड़ना और 48,800 का रजिस्ट्रेशन भी
ब्रेकआउट भी देना, ये अगले वीक मान लो कि भाई 4 जून आएगी तब ऐसा होने वाला है, बराबर। लेकिन फिलहाल की अगर लेवल की बात करूं तो यहाँ पर मेरे ग्रुप के अंदर पे कुछ ऐसी वीडियोस देता हूँ। देखो 5,000 इच्छाएं इस लेडी ने पूरी की है, और सब कॉन्शियस माइंड के माध्यम से ही यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपनी इच्छाएं पूरी की है। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज करता हूँ, मैं कैसे लेवल निकालता हूँ, कैसे प्रीमियम निकालता हूँ। देखो लेवल निकालना अलग चीज़ है, प्रीमियम निकालना अलग चीज़ है। प्रीमियम कहाँ से निकलते हैं? ये प्रीमियम मेरे सबकॉन्शियस माइंड से निकलते हैं। जब मैं रात को सोता हूँ तो मैं कंटिन्यू तकरीबन घंटों तक मैं सिर्फ तारों को देखता हूँ। ये तारों को देखने वाला फॉर्मूला आपने काफ़ी सारी फिल्मों में देखा होगा, जहाँ बोलते हैं ना अजय देखो, अपना अजय देखो नहीं, सॉरी, ये अपना जो फेमस हीरो है, जवान पिक्चर के किरदार है जो, तो उनकी काजोल हीरोइन के साथ बैठकर, वो पिक्चर का नाम आपने सुना होगा, वो तारे को देखते टूटता तारा आपकी विश पूरी करेगा, काजोल के साथ, जो अपने जवान पिक्चर की हीरो है ना। तो जो क्रिकेट टीम के बहुत अच्छे लीडर है, अभी अभी उनकी क्रिकेट टीम उसके अंदर जीता हुआ था। शाहरुख खान जी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसका नाम पड़ा था लेकिन निकल नहीं रहा था। मैं चित्र, मेरे विजन जो होता है, मेरे विजन जो होता है ना, वो मेरे सामने होता है। जो चेहरा मेरी आंखों के सामने, लेकिन नाम मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है। इसे कहते हैं कि भूलना। उसके बाद में चेहरा है वो तुरंत ही कुछ स्टोरियाँ कनेक्ट करती करनी पड़ती है, बाद में वो सामने आता है। ऐसी संख्या का ज्ञान होता है। तो सारी की सारी संख्या का ज्ञान जो बॉटम में पड़ा है, मतलब कि यहाँ पर बॉटम में कौन सी संख्या का ज्ञान पड़ा हुआ है, तो वो मेरे ग्रुप के अंदर आज ही मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके डाल दिया है। मतलब कि अगर मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाने जाऊँ तो सब क्वेश्चन माइंड के अंदर डेटा के अंदर 47,936 का डेटा जो सपोर्ट का डेटा है, 48,112 का जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और मार्केट अनबाइंडिंग करने वाला है, तो वो डेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसे कहते हैं सब क्वेश्चन माइंड से डेटा निकालना। भाई एक नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, कितना सारा कंफ्यूजन था, कुछ विजन, कुछ चीजें मैंने, स्टोरी है, काजोल की बात की मैंने, फिर क्रिकेटर की बात की भैया कि उसने वो आईपीएल का जो भी है वो हेड हेड या उसने टीम खरीद के काम करता है, मतलब जो भी है वो टीम जिताने का काम करता है, टीम का लीडर है। तो वो शाहरुख खान जी बाद में नाम निकला। वैसे ही मार्केट जो है बाद में ये टारगेट हिट देता है पूरे दिन के अंदर, जब मार्केट क्लोज होने का टाइम आता है, जब सारे के सारे प्लेयर्स थक जाते हैं, वही आप तो है ना भाई, लॉस बुक करना ही पड़ेगा मार्केट में। हमें पता है कि 6 जून को मार्केट तेजी करने वाला है, हमने वो स्ट्राइक लेकर बैठ गए थे, वो लेवल लेकर बैठ गए थे। 48,800 का वो भी छूट गया, 48,500 का भी टूट गया, 48,300 का भी टूट गया, और 48,200 का भी टूट गया। मतलब कि 20% तो वहां भी हमारा ऐसे ही टूट गया। देखो ऐसे लिए ना, कुछ कुछ लोग जो है ना ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उनका फिक्स ही होता है कि भाई आज अगर मान लो 30,000 अगर मान लो लॉस हो रहा है, तो मैं आज का दिन ट्रेडिंग नहीं करूंगा। ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है। मतलब कि उस दिन अगर मान लो आपकी एसिडिटी, आप ट्रेडिंग नहीं करोगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, अगले दिन क्या करना है आप समझ पाओगे, लेकिन कब बाय करना है ये मेन चीज होती है, ये आर्ट होता है। तो उसके लिए ट्रेनर की जरूरत पड़ती है। तो अगर मान लो भाई मैं है ना ऐसी कंपनी में जाता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ जहाँ पर लोगों को ये अगर मान लो पता चलता भी है, चलो मान लो मार्केट बेरिश भी होना है, लेकिन मार्केट कहाँ तक बेरिश होना है अगर ये पता नहीं, और बीच बीच में कहीं बाइंग की और ट्रैप में आ गए, तो भैया जो कमाया हो तो चला जाएगा, और नॉलेज है कोई काम का नहीं है। नॉलेज है वो कोई काम का नहीं। अगर मान लो यहाँ से बाइंग किया और यहाँ पर बीटीएसटी लेकर खड़े रह गए, और बीटीएसटी में मान लो कि चलो 20-25 पॉइंट मार्केट खुल भी गया ऊपर, लेकिन आखिर में मार्केट अगर नीचे आता है, यहाँ पे सपोर्ट चला जाता है 48,093 का, तो समझ लो कि भाई मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग चल रही है और बाइंग में पैसा खड़े रहेगा, और सेलिंग में खड़े हुए और वहां पे एसिलिटी हो गई, और वो डर के मारे बाहर निकल गए। तो मार्केट में क्या है, चाबुक मारने वाला काम होता है, दूसरा रिट्रेसमेंट वाला काम होता है, कि जब तक इस कैंडल का सेटलमेंट नहीं होता। कुछ लोग जो मुझे बोलते हैं कि सर सेटलमेंट कैसे निकालते हो आप, तो इस सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। 15 मिनट की कैंडल है, यहाँ पर जो भी कोई कैंडल बनती है वो सिर्फ सेटलमेंट के माध्यम से बनती है। ये जो कैंडल बनी है वो फ्यूचर का सेटलमेंट के भी यहाँ पे आएगा, मार्केट बाउंस मारेगा। ऐसे ही यहाँ पर जो कैंडल बन चुकी है वो सेटलमेंट पीसीआर सेटलमेंट है। भैया महंगाई का दर बढ़ता है तो महंगाई का दर घटता भी है, लेकिन चीजें सस्ती नहीं होती है, चीजें महंगी ही रहती है। अगर तेल का डब्बा लेने जाओगे तो सस्ता नहीं मिलेगा, बाजार गिरेगा तेल का डब्बा सस्ता नहीं मिलेगा। सोना गिरेगा तो भी आपको सोने के दाम के अंदर आपको सस्ता मिलने वाला नहीं है। एक चीज समझना बहुत जरूरी है। तो जो भी कुछ है, अगर मान लो आप मुझे अगर मान लो एज अ ट्रेनर या एंटरप्रेन्योर, या मान लो कोई भी तरीके से आप मुझे बुलाना चाहते हो आपकी कंपनी के अंदर, तो मुझे बुला सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन प्रीमियम तो समझ लो बैन होता है जो भी लोग हैज करते हो उनके लिए, लेकिन इतना जरूर है कि ऑप्शन प्रीमियम को मैं देखता हूँ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के, तब जाके पता चलता है कि हैज कहाँ तक होने वाला है। मैंने काफी सारी कंपनीज में जाके एक ही चीज कही
कि चलो भैया आप लोग ये बताओ कि मार्केट जो होता है वो हेज कब तक करता है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो कई कई लोगों को ये नहीं पता है कि भाई हेज कहाँ पर होता है और हेज कैसे होता है। तब जाके मैंने बताया कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रीमियम है 6 जून का जो प्रीमियम है, ये 6 जून का प्रीमियम 600 रुपये का प्रीमियम जब तक 60 रुपया नहीं होता, मतलब 990% उसका प्रीमियम अंडरलाइन में नहीं आता है, तब तक मार्केट में तेजी आने वाली नहीं है। पहली बात तो फिर चाहे मोदी जी की सीट आने वाली हो या नहीं आने वाली, लेकिन पैसा गवा दिया, मोदी जी की सीट आने वाली उससे कोई मतलब नहीं है। मार्केट में जब मोदी जी 6 तारीख को चुनाव के लिए आएंगे तो उसके लिए आपको 1 या 2 तारीख को एंट्री, या 1 तारीख को या 30 तारीख को एंट्री लेनी पड़ेगी, तब भी आपकी एसिलिट होने वाली है। तो मतलब क्या है भैया, कब एंट्री लेनी है उसके ऊपर काफ़ी फोकस रखना पड़ता है। 5 दिन कंटिन्यू मैंने कॉल दी लास्ट वीक के अंदर, उसके बाद में तुरंत मैंने शॉर्ट देना शुरू कर दिया। 11-11 को मॉर्निंग में शॉर्ट ही देता हूँ, मार्केट शॉर्ट की तरफ ही रहो, डबल बॉटम ब्रेकआउट देगा, डबल बॉटम ब्रेकआउट देगा देगा देगा। तो कंटिन्यू अगर मान लो आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो इस चीज़ को। कुछ कॉल्स मैंने दी थी 22 रुपये से 34 रुपये पर, कई छोटी मोटी कॉल्स थी वो, जिसको कहते हैं कि भैया स्कैल्पिंग बाय थी, तो स्कैल्पिंग बाय भी मैंने दी, यहाँ पर पुट के लेवल भी दिए उसके साथ। बोलते हैं कि भाई 22,350 का जो कॉल है ये मैंने दिया था, 23,050 का मैंने कॉल दिया था। और कॉल का मैंने लोअर दिया था जो 311 का लोअर, मतलब 326 का लोअर हिट हुआ ना, उसके बाद में 334 से लेके 346 तक गया था। मैंने बोला था मोर लोअर 275, मतलब 23,050 का 6 महीने, मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता हूँ मैं, यहाँ पे देखता हूँ कि 275 जब तक नहीं आएगा तब तक मैं बाय नहीं करूंगा। और बीच में अगर बाइंग किया तो मैं 350 पे बाहर निकल जाऊंगा, जहाँ पे मार्केट 346 से लेके 355 गया था। और 372 भी इसका हाई देखना हो तो देख लेना। मैं पर्टिकुलर आपको स्ट्राइक के पास इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि पता चले कि रिजल्ट भी मिलना चाहिए मार्केट के अंदर। तो 23,050 का कॉल जब 372 गया, मैंने टारगेट दिए थे 381 तक के, टारगेट दिए थे 375 तक गया, आपके मोबाइल के अंदर डेटा भी देख सकते हो, हिट दिया। और वहां पर इस कॉल के अंदर मुनाफा दिया, लेकिन स्पॉट में नहीं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे जब मैंने लेवल दिए 22,702 के, यहाँ पर मैंने लेवल एडवांस में दे दिए थे। और एडवांस में जो लेवल में यहाँ पे जो भी कुछ लिख के रखता हूँ 1000 का मतलब क्या होता है, इसका इसका मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें मेरे ग्रुप के अंदर सिखाता हूँ, समझाता हूँ। ये मैंने 4 बार एक एक लिखा है, इसके नीचे मैंने एक एक और 3 शून्य लिखे, ये किस तरह से लिखता हूँ। मतलब इस सभी चीज़ों के पीछे एक फॉर्मूला लगा पड़ा है। यहाँ पर मैंने टारगेट लिखा 813 का, और यहाँ पर स्ट्राइक भी लिखी है कि भाई मार्केट और क्लोजिंग में गिरावट करने वाला है। तो आप देख सकते हो कि भैया वहाँ पर भी मार्केट गया, और वहाँ पर मार्केट ने मेरे जो निफ्टी के लेवल थे उस निफ्टी के लेवल को भी मार्केट ने हिट दिया। देखो यहाँ पर है ना, एक चीज होती है कि कुछ लोग जो होते हैं, कुछ राशि तो ठीक है, कुछ नंबर के साथ उनका जन्म होता है। मेरा जो बॉर्न नंबर है वो 0.8 है। पहले ही मैं आपको बता दूं, मेरा बॉर्न नंबर जो है वो 0.8 नंबर है। 0.8 नंबर का मतलब ये हुआ कि 8 का मतलब के ऊपर भी शून्य और नीचे भी शून्य। तो इस चार्ट को है ना मैं उल्टा करके देखता हूँ कभी भी इनवर्ट स्केल में जाके, तब जाके मुझे ये पता चलता है कि मार्केट में अनवाइंडिंग, मतलब के डबल बॉटम कहाँ पर है। पहला वाला डबल बॉटम तो दे दिया है, यहाँ पर समझ लो कि 22,000 जो ये मैंने लेवल दिया था, ये वाला लेवल दिया था मैंने 22,675 का। मेरे ग्रुप के अंदर आपको मैं लेवल निकाल के दूँ कि 22,675 का मैंने एग्जैक्ट यहाँ पर कहीं पे लोअर दिया हुआ है, और वो लोअर ये रहा 48,417 को भी लोअर हिट हुआ। और ये रहा वो लोअर 22,620 तक का स्टिल, मतलब कि कौन से टाइम को मैंने ये लेवल दिया है ये भी आप देख सकते हो कि 11:33 को मैंने ये लेवल दिया हुआ है। 11:33 को, जब 5 दिन लास्ट वीक के अंदर मैं कॉल दे रहा था, और इस टाइम पे 11:33 को मैं पुट के लेवल दे रहा हूँ कि जो लोग हैज कर रहे हैं वो लोग पुट की तरफ खड़े रहे, मतलब कॉल को सेल करें। और जो लोग ऑप्शन कर रहे हैं वो उनका प्रॉफिट मिल रहा है तो वो लोग वहां से निकल जाए बराबर। तो यहाँ पर देख लो पूरा पूरा डेटा, मतलब कि एडवांस में बोला हुआ डेटा भी यहाँ पर 100% हीट है। आपको अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो चैनल के सब्सक्राइब कर सकते हो। सीखना चाहते हो, वजह समझना चाहते हो, मार्केट नंबर से जरूर चलता है, लेकिन मार्केट को चलाने के लिए एक वजह होनी चाहिए, और वजह क्या है, ये वजह को अगर समझना चाहते हो तो वजह मेरे ग्रुप के अंदर मैं सिखाता हूँ, समझाता हूँ। एडवांस में डेटा निकालता हूँ। डेटा एनालिसिस स्टॉक जो होता है वो हमारा अवचेतन माइंड करता है।
हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है, और इस सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के बाद में ही आपके भीतर से हो जाएगी कि मार्केट की दिशा क्या है। आशा करता हूँ ये पूरा कोर्स माइंड पावर का कोर्स है, स्टॉक मार्केट का कोर्स सेकंड प्रायर जैसे फर्स्ट प्रायर जैसे बोलते हैं ना कि भाई फर्स्ट फर्स्ट मार्केट सेकेंडरी मार्केट, वैसे ही मेरे लिए जो सब्जेक्ट है वो सबकॉन्शियस माइंड मतलब माइंड पावर का पहला सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट जो आता है यहाँ पर आता है स्टॉक मार्केट का। तीसरा जो आता है फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का। कुछ लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि सर कुछ स्टॉक तो ऐसे होते हैं जिसमें फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट तो होती नहीं, तो उसमें कैसे समझे कि फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर तेजी करने वाला, और इस तेजी ने कैसे हिट किया है। जैसे कि अशोक लेलैंड मेरा जो 175 से बाय था, 156 की एसएल खाई। टारगेट मेरा फिक्स था कि 277 टू 27 जाएगा, और 230 को मैंने मुनाफा किया। तो ये कैसे पता चलता है जो स्टॉक ऑप्शन में है नहीं है, ऐसे कुछ स्टॉक है तो ये कैसे पता चलता है। तो सारे के सारे जवाब मेरे ग्रुप में जब आप ज्वाइनिंग लोगे, जब मेरा नंबर जब डिस्क्रिप्शन में निकालोगे, यहाँ कहीं मेरा नंबर भी लिख देता हूँ। यहाँ पर अगर मान लो मेरा नंबर लेके आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज है, अगर मान लो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो या स्टॉक मार्केट के बारे में हैज करने के लिए खड़े हो, तो कहाँ तक हैज होना है मार्केट और कौन से टाइम को हैज की पोजीशन लीजिए बिना एसएल खाए, कहाँ तक हैज, तो वो सारी की सारी अपडेट मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियो पड़े हैं, ये सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के नहीं है, ये हैज पोजिशनल की भी है कि भाई पोजीशन कहाँ तक आप आपकी बना सकते हो, इंट्राडे में कहाँ तक आप लॉन्ग पोजीशन तो होती ही नहीं है एज के अंदर, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि रोज कमाओ रोज निकल जाओ, कल का कल सोचेंगे। हमारे ग्रुप के अंदर और काफ़ी जो ग्रुप है, मैंने काफ़ी सारी कंपनी में सर्वे किए जहाँ पर मैं ट्रेनिंग देने के लिए जाता हूँ, तो वहाँ पर एक ही चीज़ मैं देखता हूँ कि सर हमारा जो है वो आज बेस्ट हम क्या दें और कैसे दें, तो उसके बारे में आप बात करो। तो मैं उसी लिए सीधा कंपनी में जाकर बोल देता हूँ भैया आज है ना बाइंग का दिन नहीं है, और लेवल दे देता हूँ और अंक संख्या दे देता हूँ कि ये संख्या है, यहाँ तक मार्केट शॉर्ट्स होने वाला है। और उस संख्या के आने के बाद में मुझे जो पूछते हैं क्या होगा, तो बोला इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार अंकों को बोलना मतलब कि अपनी वैल्यू को कम करना। जब एक बार हिट होता है तो दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, फिर बाकी सामने वाला भी कुछ सीखे समझे कि ये मैंने कैसे निकाला, उस पर भी उसे भी मौका देना पड़ता है कि भी आप भी उतना सीखो और समझने की कोशिश करो कि अगर मेरा सच हुआ तो आपका सच कैसे पड़ेगा, और आपको उस सच के लिए कहाँ से एंट्री लेनी है, बराबर। तो ये चीजें होती है। आशा करता हूँ सीखे समझे बाद में ट्रेडिंग करें। सेबी रजिस्टर नहीं हो, लेकिन जितने भी सेबी रजिस्टर लोग हैं वहां पर कंपनी के कुछ जैसे ऑनर्स होते हैं, तो सभी लोग मुझे हायर करते हैं। मुझे मेरा जो पेड वर्जन होता है मुझे मिल जाता है अच्छा खासा, और कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी साइकोलॉजी समझ में आती है, साइकोलॉजी बताता हूँ। और साइकोलॉजी जब उनके दिमाग में आती है तो उनको लगता है कि वाकई में कि ये जो सर ने हमें दिया है ना, ये बेस्ट नॉलेज आज तक का बेस्ट नॉलेज दिया है। और ऐसा हो चुका है, काफ़ी सारी कंपनीज पे गया हो, वहाँ पर मुझे एक ही चीज़ बताई कि सर आपको ये कैसे पता चलता है। तो मैंने सिर्फ एक ही कहा कि मुझे है ना हनुमान जी मुझे बहुत पसंद है, हनुमान चालीसा रोज पढ़ता हूँ मैं 7 बार, पहली बात तो। और अपने धर्म के प्रति अपने कर्म के प्रति अवेयरनेस रखता हूँ। दूसरी चीज, मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो मैंने प्रोग्राम करके रखा टोटली पॉजिटिव प्रोग्राम करके रखा, मतलब मैं जहां भी जाऊंगा मेरे साथ हनुमान जी रहेंगे। मैं जहां भी जाऊंगा मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे हमेशा चार्ज रखेगा, मतलब बैटरी मेरी चार्ज रखेगा। मतलब धर्म होता है, सत्संग होता है, अध्यात्म होता है, ये सारी चीजों को कनेक्ट करके लोगों के लिए अच्छा करने की भावना होती है, तब जाके ये यूनिवर्स आपको ये गिफ्ट देता है। थैंक यू, दिनेश शुक्रिया पर जय हिंद जय भारत। आशा करता हूँ सीखे बाद में ट्रेडिंग करे, बिना सीखे अगर मान लो सब कुछ आता है तो भी मान लो एक महीने के अगर 3 ऐसे लीड हुए तो सबसे बुरा हमें लगता है कि यार मेरी ऐसे लीड हो गई, मेरी ऐसे लीड हो गई। थैंक यू।